हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी जेई मेंस क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम जनवरी 2024 के क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। ये फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट वाला। और इसमें जो में जो फर्स्ट पार्ट है इसका पहले से डल चुका है, उसको आप देख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने उसमें डिस्कस किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 से देखो बच्चों, कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं था ज़्यादा। देखो NaCl K2Cr2O7 से रिएक्शन करके A बना रहा है, और फिर ये NaOH रिएक्ट करके B बना रहा है। देखो येलो कलर का सॉल्यूशन बन रहा है, और येलो कलर का देखिए B में क्या है, यहाँ पे Na2CrO4 है, Na2Cr2O7 है, Na2Cr2O7, Na2Cr2। ये तीन तो सेम है, Na2Cr2O7, Na2Cr2O7, Na2Cr2O7। अगर आपने थोड़ा बहुत भी क्लास 12th में जैसे KMnO4 और K2Cr2O7 हमारे सिलेबस में होता है, तो K2Cr2O7 और Na2Cr2O7 एक ही चीज़ है, मतलब उसका कलर सेम रहता है, ऑरेंज कलर। और जो ये जो क्रोमेट होता है ये डाइक्रोमेट है, और ये क्रोमेट जो है Na2CrO4 मतलब CrO4 2 माइनस क्रोमेट, ये येलो कलर का होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो बी सॉल्यूशन जो है वो ये वाला है। और क्योंकि ये एक ही ऑप्शन बनता है, तो इसलिए इसका आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड होता है, ये रेड कलर की फ्यूम्स होती है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इसमें कहा गया है, अच्छा ये देखिए, इस ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो। राइट, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन 22 ग्राम ऑफ CO2 इज ऑब्टेन। देखिए इसको आप कैसे करोगे। मीथेन का कंप्लीट कंबशन, देखो CH4O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। पहले तो इसको बैलेंस कर लीजिए आप। देखिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2 से करिए, और उसके बाद देखिए 2 ऑक्सीजन, देखिए 4 और 1 5 हो गया, तो इधर आपको 5/2 करना पड़ेगा। राइट, उसके बाद कह रहा है कि ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम CO2 फॉर्म हो रहा है। 22 ग्राम मतलब 0.5 मोल हो गया बच्चों। अब देखिए जितना मोल इसका होगा उतना ही मोल CH4 का होगा, क्योंकि देख लो इक्वल मोल है। तो 0.5 मोल ऑफ CH4 हो जाएगा, और 0.5 मोल ऑफ CH4 का मतलब होता है 8 ग्राम ऑफ CH4। तो मीथेन का मास निकालना था, और वो 8 ग्राम आ गया। यही हमारा आंसर है। NAT टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस किया गया है 5600 ml ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस O2। ठीक है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस इतना ml ऑफ वाटर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एट NTP, द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड। इसको हम बाद में करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.08 किलोग्राम ऑफ एन आइडियल गैस इज़ हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 305 केल्विन। टेम्परेचर चेंज यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए ये क्या करना है, ये IUPAC नेम हमें करना है। तो देखिए इस तरीके की चीज़ है, नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3, तो ये हो जाएगा देखो 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 था ये। क्वेश्चन नंबर 21, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, तो ये जो सेकंड वाला है ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। देन इसके बाद नंबर आएगा ये फर्स्ट वाले का। उसके बाद ये OCH3 ये घटाएगा क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है, तो फोर्थ आ जाएगा इसके बाद, और ये थर्ड नंबर वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन मैक्सिमम इनॉल कंटेंट। तो इनॉल बनने के बाद जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो उसमें मैक्सिमम इनॉल कंटेंट होगा। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, अगर मैं इसका इनॉल बनाऊं, तो इसका जब इनॉल बनाऊंगा तो देखो ये क्या बन जाएगा। ये देखो यहाँ पर OH और डबल बॉन्ड, फिर यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ OH और यहाँ डबल बॉन्ड। तो आपको देख रहा है कि ये बेंजीन का रूप ले रहा है।
तो बेंजीन बनने की वजह से मैक्सिमम स्टेबल है, तो मैक्सिमम इनॉल यहीं पर होगा, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट ये सेकंड में हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, नंबर ऑफ पोलर सॉल्वेंट, पोलर कौन है, अभी ये क्वेश्चन लगभग सेम रिपीट हो गया ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है। तो पोलर सॉल्वेंट इसमें ये CHCl3 है, एकमात्र था जो पोलर है। CO2 नॉन पोलर होता है, CCl4 नॉन पोलर होता है, CH2 नॉन पोलर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तो इसका आंसर एक आ जाएगा, NAT टाइप का क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, देखो ये क्या है, ये ना तो ये कोई बेंजीन वेंजीन नहीं है, तो बेंजीन जिसमें वो कट जाएगा। देखो ये ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस, तो बेटा ये बेंजीन तो है नहीं, तो सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो कट गया। ये एरोमेटिक भी नहीं है, तो ये भी कट गया, सिर्फ बचा फोर्थ ऑप्शन एलिसाइक्लिक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका आ जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में देखो आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा है, HBr परऑक्साइड, तो एंटी मार्कोनी रूल, तो यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड हटाना है, डबल बॉन्ड हटेगा और इधर जो है ये Br जुड़ जाएगा, एक आपको कायरल कार्बन मिलता हुआ दिखेगा 2-2। ठीक है, तो वो हमसे नहीं पूछा, हमसे तो मेजर प्रोडक्ट पूछा था, तो मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा ये वाला। ना क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ जाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के जो पेयर होते हैं आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर न्यूक्लियोटाइड में देखो पेप फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, पेप्टाइड लिंकेज होता है ये प्रोटीन्स में, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है DNA वगैरह में, और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है न्यूक्लियोटाइड्स में। ना क्वेश्चन नंबर, तो इसका तो आ जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, करेक्ट ऑप्शन अबाउट SN1। देखो SN1 में आपको रेसेमाइजेशन होने के लिए, रेसेमाइजेशन होते हुए दिखता है, क्योंकि दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन, और SN2 में जो होता है सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, हमें सिर्फ इन्वर्जन मिलता है, तो ये चीज़ होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट बेसिक, तो अगर आप अमीन पढ़ रहे हो तो अमीन में जो एलिफैटिक अमीन होता है वो मोस्ट बेसिक होता है। तो ये देखिए इनमें एलिफैटिक अमीन कौन सा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है ये वाला, बाकी सारे के सारे एरोमेटिक एनिलीन है। तो दिस वन इज़ मोस्ट बेसिक इन नेचर, दिस वन इज़ मोस्ट बेसिक इन नेचर। तो क्वेश्चन नंबर 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, इथेनॉल गिव्स इमीडिएट टर्बिडिटी इन लुकास टेस्ट। देखो इथेनॉल एक प्राइमरी अल्कोहल होता है, और प्राइमरी अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी नहीं देता है, टर्शरी अल्कोहल देता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है रॉन्ग है। उसके बाद स्टेटमेंट 2, पैरानाइट्रोफिनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन द मेटा एंड ऑर्थो, ये सही बात है, क्योंकि ऑर्थो वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इंट्रामोलिकुलर, तो उसकी एसिडिटी कम हो जाती है, तो ये ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर बनेगा 29 में, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। ना नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टर वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो इसमें से आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन कौन है। तो ये पहला वाला जो है NO2 ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, COH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इसके अलावा बाकी सारे देखिए इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, +R+R+R+R, हर जगह +R देखने को मिल रहा है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और ये पहला, दूसरा और पांचवा, ये 3 जो है ये मेटा डायरेक्टर है। तो इन्होंने पूछा नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो आंसर आएगा 3, आंसर आएगा 3। तो ये रहा। देखिए टोटल ना 30 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपको 25 करने होते हैं, 10 NAT में से 5 करने होते हैं। वेटेज की बात करें जो मैंने इसमें पाया, 11th क्लास से 16 क्वेश्चन आ रखे 64 मार्क्स, और क्लास 12 से 14 क्वेश्चन आ रखे 56 मार्क्स के। तो 120 है, बट आपको सारा करना नहीं होता, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन NAT वाले आपको करने होते हैं, 5 नहीं करने होते, ठीक है। टफ़ क्वेश्चन इसमें सिर्फ 4 या 5 टफ़ क्वेश्चन थे, बाकी सारे इजी क्वेश्चन थे। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस पेपर में 80 to 90 मार्क्स लाना रिलेटिवली काफ़ी आसान था। तो इसमें इतना ही, आगे का एनालिसिस लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। थैंक यू।